हाय फ्रेंड, तो आरा जिला ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको आगरा में स्थित मध्यकालीन भारत का इतिहास के पन्नों में दर्ज स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना आगरा किला आपको लिए चलते हैं। तो आइए, यहाँ से सबसे पहले टिकट काउंटर पे हम टिकट ले लेंगे। टिकट के बारे में आपको बता दें कि टिकट यहाँ पे दो प्रकार के मिलते हैं। एक तो आम नागरिक जो कि इंडियन नागरिकों के लिए 50 रुपए का टिकट मिलता है, और अदर कंट्री की टिकट एंट्री फीस 450 रुपीज लगेगा। यही है वो मध्यकालीन इतिहास का सबसे बड़ा किला, जो कि 1638 तक मुगल साम्राज्यों का रहने का मुख्य निवास स्थल था। यहाँ से हम एंट्री लेंगे और इस गेट का नाम अमर सिंह गेट है। आगरा किला का इतिहास मुगल सम्राट जहाँ पे बाबर से लेके औरंगजेब तक यहाँ पे रहे थे, उनका मूल निवास 1638 तक था। ये जो आपको पैरेलल जो समानांतर दीवारें दिख रही हैं, ये दीवारें सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन दीवारों का खासियत ये है कि इसमें आपको साइड में ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस दीवारों के नज़दीक आपको होल्स दिखाई दे रहे होंगे। इसी होल्स से ऊपर से जो है उनके आक्रमणकारी आते थे, तो उन पे तेल और आपने एंट्रेंस किया ना, गेट का नाम अमर सिंह शाहजहां के टाइम का फौज का चीफ कमांडर। अमर सिंह गेट से आपने एंट्रेंस किया ना, एक ब्रिज लगा हुआ था लोहे का, जिस पर निकल के आए ना, वो पहले लकड़ी का हुआ था, सर 30 फुट लंबा। ब्रिज ऊपर को उठाते गेट बंद हो जाता, उसके नीचे खाई है, पानी भर के मगरमच्छ का। सेकंड गेट आपका चेकिंग हुआ ना, वेलकम गेट नवत खाना। 3 गेट अकबरी के लेके तीनों गेट जिग-जैग बने। देखो 3 गेट पकड़े हैं ना, दोनों गेट बाहर वाले नजर नहीं आते। ये क्यों बनाया गया? बाहर से कोई दुश्मन अंदर के लिए आएगा ना, तो आसानी से अंदर के लिए एंट्री ना जिग-जैग। फिर भी अगर अंदर ही करता है, ऊपर वाले गेट पर बड़े पत्थर के रोलर होते, वहाँ से ऐसे छोड़ दिया। हाइट है ना 45 फीट का। बचने के लिए पत्थरों से दीवारों का सहारा लेता है। नाली बना हुआ, गर्म पानी गर्म तेल दुश्मन के खिलाफ हुआ। 4 मुगल बादशाहों का बना हुआ, यानी अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा पूरा मैंने 2 लगाए ना, 95 ईयर्स लगा। ये जनरेशन बाई जनरेशन कंप्लीट, जिसका राज आता गया उस हिसाब से बनाते गए। तो इसका कंस्ट्रक्शन अकबर की है, औरंगजेब का लास्ट। ये पार्ट आर्मी का है, पूरा 2.5 किलोमीटर की रेंज में बना हुआ, 94 एकड़ में। 75% अकबर ने अपनी सेना और 25% लोगों ने आपको देखने को, ठीक है। तो जैसे दुश्मन के घोड़े आते, पैर के नीचे लोहे का आयरन होता, नाल बोलते हैं ना, उसकी आवाज़ होती है ना, टक टक टक, तो अंदर का सोल्जर अलाउड हो जाता, कोई दुश्मन ना यहाँ का ही तो बना है ना, तो अंदर का सोल्जर अलाउड हो जाता, कोई दुश्मन। ये नीचे कटिंग बना, कोई डिजाइनिंग का, ये ग्रिप्स बना, जैसे मुगल के घोड़े आते हैं ना, उनका पैर से ग्रिप्स इससे। तो यहाँ पे हम इस गाइड महोदय जिन्होंने इस दरवाजे के बारे में, ये इस 4 दीवारी के बारे में बताया कि इस 4 दीवारी को स्लोप से ढाला गया है। इसलिए स्लोप से ढाला गया है कि दुश्मन का जो भी सैनिक आता है, तो ये 70 फीट का स्लोप से पत्थर के बड़े बड़े गोले उधर से लुढ़काकर उनको
मारने का प्रयास किया जाता था। वो बचने के लिए साइड में आते थे तो ऊपर से गर्म तेल और गर्म पानी इत्यादि डालकर उनको जीवन लीला समाप्त की जाती थी इस तरह से। और आपको वो बता दे कि उन्होंने दिखाया कि इसमें किस तरह से हल्की सी ताली बजाने पर गूंजने की आवाज आ रही थी और ये गूंजने की आवाज से ही वो लोग अलर्ट हो जाते थे कि यहाँ पे कोई आक्रमणकारी आ रहा है। आइए आगे देखेंगे, चलेंगे। रुकैया बेगम जोधा भाई, ये जोधा सन जहांगीर, प्यार का नाम सलीम बुलाया जाता। हाँ। ये सलीम का नहाने का बाटला था। इसमें क्या करता था? नहाने का बाटला। अच्छा, नहाता था। पहले अंदर था, गवर्नमेंट आगे आ रखा है। तो 1 पीस नो जॉइंट, एक ही पत्थर का है, कोई जोड़ नहीं है इसके अंदर। ये सीढ़ी अंदर है मैडम, यहाँ पर रख के देखो सीढ़ी। हम अंदर जाकर सलीम का बाथटब को देखे। यहाँ से हम लेंगे मुख्य किले में प्रवेश। सलीम के बेटे पर गिफ्ट किया तो 5 फीट की इसकी गहराई है, 8 फीट की चौड़ाई, 3 टन उसके अंदर बने। एक ही पहाड़ में से बीच में से काटते। तो आइए अब इनके पीछे पीछे आपको लिए चलते हैं जोधा भाई का हिंदू मंदिर। आपको रूबरू कराते हैं जोधा भाई का हिंदू मंदिर। मोबाइल टाइम पूरे कोड में पर्दे लगाए जाते हैं, कपड़े के पर्दे। ये लकड़ी के दरवाजे के, तो लकड़ी का डोर आपको नजर आएगा और आगे ही मिलेगा ना, सब आगे। अकबर की बात थी जोधा भाई, ये जोधा भाई का टेम्पल हिंदू थी। ये जहांगीर का बेडरूम था, पर्दे लगाए। ये डाइनिंग रूम बोलते हैं जो लोग खाना खाते। छतरी बना हुआ, किंग बैठा करता, नीचे विंडो बना हुआ ना, रानी बैठा करती पर्दे में। तो ये नीचे कभी कभी नाच गाना फंक्शन वगैरह से डांसिंग हॉल बोला जाता है रंग में। हाँ, ये वाला ये नक्काशी है, सब राजस्थानी डिजाइन है। हाँ। हिंदू आर्किटेक्चर में बना हुआ। जोधा भाई हिंदू थे, मशीन से नहीं बनाया, सिर्फ छेनी है। इसका आर्किटेक्चर मोहम्मद बिन कासिम ईरान से। ये जहांगीर का महल बोला जाता है। आइए टेम्पल देखेंगे। यहाँ से हम रूबरू कराते हैं जोधा बाई का हिंदू मंदिर। इसको छेनी हथौड़ी के माध्यम से बनाया गया था। जिस समय जोधा बाई से अकबर का शादी हो रहा था, उसी समय जोधा बाई ने 2 शर्तें रखी थी। एक ये हिंदू मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत बड़ा हिंदू मंदिर है, वो किला के अंदर ही है। और इसके बाद दूसरा शर्त रखी थी कि मैं इस्लाम में चेंज नहीं होंगी, मैं नहीं कन्वर्ट करूंगी। तो दोनों शर्त अकबर द्वारा मान लिए गए थे। इसके बाद शादी हुआ था। अकबर के बारे में बात करेंगे तो अकबर एक धर्म निरपेक्ष शासक थे और उन्होंने हिंदू धर्म के, और हिंदू धर्म नहीं बल्कि क्योंकि आगे है जहांगीर का हवा महल, एयर कंडीशनर है। तो ऊपर में पानी का टैंक बनाया, टैंक से दीवारों के अंदर पानी आता है और जब दीवारों से पानी निकाला जाता तो ये नाली बना हुआ ना, ये नाली अंदर बरामद, नाली से पानी गड्ढे के अंदर आता है। तो यहाँ से यमुना के लिए, ये यमुना से कनेक्ट ये वाला। तो अभी अभी हम देखे जहांगीर का हवा महल, जहाँ से पानी भर दिया जाता था और ये कनेक्शन जो कुआं जैसा दिखा, इसका कनेक्शन डायरेक्ट यमुना से होता था और डायरेक्ट वो पानी यमुना में निकल जाता था। इसके साथ यही है, वो ऊपर में दीवारी खोखली दीवारें हैं, इन्हीं दीवारों में पानी भरा जाता था और उस नाली को जो अभी देखे उसी से होते हुए एक वेल जैसा बनाया गया है जो कि डायरेक्ट यमुना में निकलता था। कि 4 दीवारें दिखाई दे रही होंगी, ये आगरा फोर्ट की सुरक्षा कवचें हैं। यहाँ से खूबसूरत नज़ारा। अब हम आपको ताजमहल का, शाहजहां का सैन्य कक्ष का दर्शन कराते हैं। देखते हैं किस तरह से उनका सैन्य कक्ष होता था। ये देखिए ऊपर जो दीवारें दिखाई दे रही हैं उसमें पीली पीली, आप ध्यान से देखेंगे तो पीली पीली दीवारें दिख रही होंगी। वो रत्न आभूषण और सोने से मढ़ा हुआ होता था। अब हम आपको लिए चलते हैं शाहजहां का कैद खाना, जहाँ पे औरंगजेब उनका पुत्र
8 साल तक इसी जेल में उनको कैद कर रखा था। ये शाहजहां की जेल बोलते हैं। जेल, हाँ जेल शाहजहां की, इसी में जो औरंगजेब ने अपने फादर को कैद किया था, नजरबंद हाउस अरेस्ट, 8 साल बंदी बना के रखा और इसी जगह शाहजहां का डेथ हुआ। जब मुमताज की याद आती तो शाहजहां यहीं से वो ताजमहल देखा। सामने दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। नमाज पढ़ता, नमाज पढ़कर उसी जगह वापस। ध्यान से देखिए, आपको मीना मस्जिद की दीवारें दिख रही हैं। पता नहीं जो वो पत्थर है, आपने सोनार लोग देखे होंगे ना, गोल्ड चेक करते हैं, कसौटी पत्थर। ये जहांगीर का सीट था बैठने का, ऊपर में कवर होता छतरी, तो नीचे से ब्रिटिश लोगों ने अटैक किया ना बहादुर शाह जफर के टाइम 1803, तोप के गोले दागे तो पत्थर क्रैक हो गए। पत्थर से गोला बाउंस होके गया, वो दीवार में हो गया। अच्छा हाँ। तो ये जहांगीर का सीट था, मिनिस्टर। मुगलिया सल्तनत का बेहतरीन स्थापत्य कला का नमूना आगरा का किला। थोड़ा इसका इतिहास हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए हम आपको नजदीक से दिखाते हैं, बताते हैं। इस सल्तनत का सिकंदर लोदी ने यहाँ पे बहुत सारे मस्जिदें और इमारतें बनवाई। मस्जिद में जो मोती मस्जिद शाहजहां ने जनता के लिए बनाई, गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया क्योंकि नवाज ताजमहल होती है, कराड़े को ताजमहल बंद रहे। पीछे बैक साइड में अपना आर्मी 75%। नीचे समाधि मुगल का नहीं, ब्रिटिश का कवर, जिसका नाम था जॉन रसल कोलविन, फौज का चीफ। ठीक है, एक पिलर लगा, इसके अंदर 64 पिलर है, 64। लेकिन ऐसे हिसाब से बना हुए पिलर के जब ऊपर राजा बैठेगा ना, तो राजा की नज़र के सामने कोई पिलर नहीं आएगा, तो राजा की नज़र सीधी गेट पर जाएगी। और देखो पानीपत के युद्ध के बाद मुगलों ने इस किले पर कब्जा किया और उनको अगाध संपत्ति भी हाथ लगी, और उसमें एक बेहद प्रसिद्ध हीरा भी शामिल था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबर जब इस किले में आया तो उसने एक बावली भी बनवाई। 1530 में यहीं पर हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। इसकी केंद्रीय स्थिति के देखते हुए अकबर ने अपनी राजधानी निश्चित किया और इस किले का पुनर्उद्धार करवाया। हालांकि वर्तमान में इस किले को जो हम देख रहे हैं वो शाहजहां द्वारा इसको निर्मित किया गया था। मुगल बादशाह अकबर ने सबसे पहले इसका मरम्मत करवाया। अकबर का प्रसिद्ध इतिहासकार और उनका दरबारी अबुल फजल अपने पुस्तक में लिखता है कि ईंट से निर्मित इस किले का नाम बादलगढ़ था, जिसकी स्थिति को देखते हुए अकबर ने दोबारा बनवाया था, जिसमें 14,44,000 मजदूर ने 8 साल तक काम किया। तब जाकर यह किला 1573 में बनकर तैयार हुआ। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस महान स्थापत्य कला का नमूना मुगलों का इतिहास से जुड़ा है। हम फिर से आपको याद दिला दें कि यह आगरा का किला मुगल सम्राट बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक चलती है। इसका प्रथम इतिहास और प्रथम विवरण मोहम्मद गजनवी के काल में 1000
80 में प्रथम विवरण मिलता है। इस तरह से हम आपको आगरा किला के एक एक कोने, एक एक स्थान को हम आपको दिखाएं। तो आज हमारा मिनी ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे फिर से अगले मिनी ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।
दिख रहा है, दीवाने आम राजा यहीं पे दरबार लगाते थे। और इसके आजू बाजू में आपको गार्डन जैसा दिख रहा होगा। ये गार्डन कोई और गार्डन नहीं, इसी गार्डन का नाम अंगूरी बाग था और इसमें मुगल साम्राज्य के अंगूर की खेती हुआ करती थी। और आजू बाजू में आप सामने देखिए छोटे छोटे दरवाजे दिख रहे हैं, घर के जैसे छोटे छोटे दरवाजे दिख रहे हैं। उन्हीं दरवाजों में हरम की हजारों स्त्रियां रहती थी और उनका काम यही था कि वो लोग अंगूर तोड़कर और शराब बनाती थी। यही मुगल साम्राज्य का अंगूरी बाग।